बोगेनविलिया के जो फ्लावर्स हैं ना, ये मेरी छत पर खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ वो चीज़ें, बहुत छोटे छोटे से बदलाव जिन्हें मैंने नवरात्रि के पहले दिन से शुरू किया था और आज उन्होंने मेरे दिन को बहुत प्रोडक्टिव बना दिया। कहने को ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन इनके जो इम्पैक्ट और असर हैं वो बहुत गहरे और बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या थी वो छोटी छोटी सी चीज़ें। सबसे पहले तो हमें एक वीक का एक छोटे छोटे बदलाव वाला रूटीन बनाना चाहिए। यानी हम हर दिन कुछ छोटा छोटा सा चेंजेस करेंगे और यकीन मानिए ये छोटे से चेंजेस बहुत बड़े साबित होते हैं जब हम इन्हें लॉन्ग टर्म तक करते हैं। जैसे पहले दिन सारे मसालों को एक ट्रे में अरेंज किया और रात को जो सिंक में पड़े हुए गंदे बर्तन थे उनको साफ कर दिया। सही मायनों में इन्होंने मेरे काम को बहुत आसान बना दिया और किचन साफ देखकर मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से डे 2 पे मैंने सारी जो फ्रिज है उसको थोड़ा सा क्लीन किया, मतलब बहुत बड़ा नहीं, और जो भी सब्जियां पूरे हफ्ते में यूज़ होनी है वो मंगा ली और उनको अच्छी तरह से अरेंज करके रख दिया। और इसी तरह से डे 3 में जितने भी मेरी डस्टिंग बास्केट हैं उन्हें एक बार रिविजिट कर लिया, चेक कर लिया, डस्टिंग क्लॉथ वगैरह सेट कर दिए हैं। और इसी तरीके से छोटे से ये चेंजेस होते हैं, ये बहुत बड़ा असर डालते हैं। और किचन के किसी एक ड्रॉर को मैंने अरेंज किया है ना, बहुत छोटा सा चेंज। तो ये छोटे छोटे से चेंजेस हर दिन के हिसाब से हैं। और डे 4 में मैंने क्या किया, जो भी डेली यूज होने वाले बर्तन हैं जैसे, उनको एक जगह अरेंज कर दिया और बेडरूम में रखी एक लॉन्ड्री बास्केट जिससे जो भी क्लटर है वो उसमें चला जाए। और इसी तरीके से जो मेरी बेड साइड टेबल है या जो बेडरूम का क्लटर है उसके लिए एक खाली बॉक्स मैंने बेडरूम में रखना स्टार्ट किया। और रात को या कभी भी जब भी मुझे लगा कि मेरा स्टोव गंदा है तो एक दिन मैंने उसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करी हफ्ते में। और इसी तरह से डे 6 को मैंने क्या किया, जैसे जो भी मेरे बेडरूम में मुझे ऐसा लगता है क्लटर है उसमें से कुछ क्लटर मैंने निकाला और जो किचन के टूल्स हैं उनको इस तरह से अरेंज किया कि वो मेरे काम आए। और अब आया डे 7 जिसमें मैंने अपने पूजा के जितने भी आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया और नेक्स्ट डे की मील प्रेप क्या होगी या हफ्ते की मैं किस तरीके से मील की प्रेप करूंगी उसे करा। तो देखिए एक हफ्ते में इस तरह से आप भी बहुत छोटे छोटे चेंजेस का एक रूटीन बना सकते हैं और इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैंने ये काम जब से शुरू किया तब से ऐसा लगा कि वाकई छोटे छोटे से ये चेंजेस हैं, लेकिन इनको ना करने में जोर भी नहीं पड़ता है। और जिस तरह से 1 मिनट वाला रूल है ये तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे जहाँ कहीं भी आप रहें, बेडरूम में, किचन में या किसी भी एरिया में, उस जगह पे जो भी चीज़ें आपको बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं उनके लिए केवल 1 मिनट का टाइम निकालिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका पूरा घर बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। अपनी कोई भी एक धार्मिक पुस्तक में रोज पढ़ती हूँ डेली और इसका एक नियम है और वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और अभी ना मैंने भागवत खरीदी है, भागवत महापुराण, और ये मैं द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ना उसके पास गीता प्रेस की छोटी सी दुकान है वहाँ से लेकर आई हूँ। और ये 2 पार्ट में आती है, इसको मुझे पढ़ना है और इसके पढ़ने के कोई खास नियम तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ के मुझे जो ज्ञान होगा या जो मेरी एक जर्नी है इसके ऊपर देखिए डिटेल में बताऊँगी। तो एक आध्यात्मिक जो जर्नी है उसकी तरफ मेरा जो मतलब कदम है वो और बढ़ेंगे। इनसे मुझे एक मानसिक शांति मिलती है, मन में से डर जाता है और ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, क्योंकि गलत करने से भी डर लगता है और ऐसा लगता है कि हमें प्रभु देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ना इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं ना तो ऐसे शुरू करिए कि मैं केवल एक श्लोक पढ़ूंगी, मतलब छोटा सा एक शुरुआत, एक श्लोक पढ़ूंगी, बुक को ज़रूर खोलूंगी, एक श्लोक पढ़ के रख दूंगी। घर का काम ज़्यादा होगा उस दिन थोड़ा कम पढ़ूंगी, अदरवाइज मैं इसे थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगी। इस तरह से इसकी भी हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। करण और मैं, हम दोनों ना धूप में बैठे हुए हैं। करण तो एकदम लाल हो गया है और खूब फूल खिल रहे हैं। देखो यहाँ पे खूब बढ़िया बढ़िया गुलाब, ऊपर भी ना तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठने में। इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं, बढ़िया खूब ग्रीनरी हो रही है। पीछे भी देखो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आजकल हम लोग ये सुनते हैं कि हर चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन का मतलब कोई घड़ी से चलना नहीं होता है। रूटीन का मतलब अपने लिए कुछ नियम होते हैं जो अपने ही हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और कई बार हम इन कामों को करने में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि रूटीन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो शुरू करें। अगर आप अपना जीवन एक सही तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ एक रूटीन रखिए कि मैं अपने हर कामों को अच्छी तरह से करूँगी और टाइम पे करूँगी। यही सिर्फ एक रूटीन बनाइए, अपना नियम बनाइए और वो भी आपके अकॉर्डिंग हो। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं और इनका नियम ये है कि मैं हर कोई हफ्ते में से एक दिन इनकी देखभाल करती हूँ। सुबह वॉक करना स्टार्ट किया था तब मैं इनको सुबह के टाइम ही देख लिया करती थी। यानी छोटा सा नियम और छोटी सी शुरुआत।
इसके ऊपर तो आप बहुत बातें सुन चुके हैं डीक्लटर करना, लेकिन मैं आपको बताऊं ये मेरे हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी जहां कहीं भी मैं रहती हूं वहां पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डीक्लटर करने की ज़रूरत है तो मैं सामान हटा देती हूं। आज अपनी अलमीरा की सारी बास्केट निकाली है, मेरे पास 6 बास्केट हैं और ये 6 बास्केट को मैंने बिल्कुल खाली किया और इसमें से जो केवल मुझे ज़रूरी सामान था वो मैंने रखा और बाकी मैं डोनेट कर दूंगी। तो देखिए इसमें बहुत सारे सूट, मेरी मतलब बहुत सारा सामान निकला है जिसको अब मैं नहीं रखूंगी। और मैं नया सामान भी तभी खरीदती हूँ जब मेरे पास उससे पहले मैं डीक्लटर कर चुकी होती हूँ। विंटर्स का सामान ज़रूरी था, लास्ट ईयर बहुत हैवी डीक्लटर किया था। तो देखिए ये मैंने एक मिंत्रा से लिया था, बड़ा अच्छा सा ये एक पाजामा स्टाइल की एक पैंट स्टाइल है, बहुत ही सुंदर ये लगता है, मैं इसे खूब पहनती हूँ, कंफर्टेबल है। और इसी तरीके से ये एक पुलोवर स्वेटर, ये भी मुझे बहुत मुलायम, बहुत अच्छा लगा। ये दोनों मैंने नई खरीदे थे, दोनों ही बढ़िया निकले, आप लोगों को लिंक दे दूंगी। और इसी तरीके से अब मेरे पास ना कुछ वुलन पैंट्स नहीं थी, केवल 1-2 पैंट्स थी, तो मैंने ये कुछ पैंट्स ली हैं। बैक साइड में इलास्टिक और आगे थोड़ी सी इसमें बेल्ट है, पॉकेट्स बनी हुई हैं और ये वुलन पैंट्स हैं। तो जो वुलन लेगिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं और उनके अंदर आप स्लैक मतलब कोई भी इनर वगैरह नहीं पहन सकते हो, इसलिए मुझे ये पैंट्स अच्छी लगती हैं। इन सब के लिंक जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको दे दूंगी। ये बढ़िया लगी और आज मैंने ये पहनी भी हैं, तो काफ़ी काम वाली चीज़ें हैं। यानी अगर कुछ नया खरीदना है तो डीक्लटर करना है और डीक्लटर करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा डेली चुन लीजिए। वजन घटाना बहुत मुश्किल है और कोई आपसे कहे कि डेली आपको आधा घंटे एक्सरसाइज करनी है, बहुत एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो करना है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने नवरात्रि के पहले ही दिन से एक चीज़ और शुरू करी थी और वो था अपने आप को हेल्दी रखना। लेकिन हाँ, उसमें एक्सरसाइज आती है। अब एकदम से एक्सरसाइज कैसे शुरू करी जाए, तो मैंने ना इसका एक नियम बनाया। पहले मैंने सोचा सुबह जब भी उठूंगी और मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं केवल 2 मिनट की वॉक किया करूंगी, ज़्यादा लंबी नहीं। और फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं इसे बढ़ा लूंगी, लेकिन 2 मिनट को मैंने बिल्कुल अपने लिए पक्का बना लिया। अब 2 मिनट, फिर 4 मिनट, 5 मिनट से धीरे धीरे होते होते ये इतनी ज़्यादा हो गई कि आज मैं आधे घंटे की वॉक भी कर लेती हूँ और 30 से 35 सूर्य नमस्कार भी मैं रोज कर लेती हूँ। यानी जब आप एक छोटी शुरुआत करेंगे बिना किसी प्रेशर के, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी डाइट का भी काम स्टार्ट किया था। जैसे मैं पूजा करके आज उठी तो मुझे लगा कि जो भगवान जी के आसन वगैरह हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं, तो बस 2 मिनट का टाइम निकाला, बॉक्स को खोला और उसे सही कर दिया। यानी जहां कहीं भी हम हैं अगर उस जगह को थोड़ा सा ध्यान ले लेंगे ना, तो हमारा ये छोटा सा काम ना उस जगह को हमेशा ऑर्गेनाइज रखेगा। स्वेटर उतारा तो फोल्ड करके कायदे से रख भी दिया। पर आई थी कुछ सामान लेने के लिए और मुझे आइडेंटिफाई किया। आपका नाम? माय नेम इज दीपिका तिवारी मैम। दीपिका ने मुझे आइडेंटिफाई किया। दीपिका मथुरा की ही हैं और बट राइट नाउ आई एम नॉट इन मथुरा, आई एम वर्किंग समवेयर एल्स, बट आई सीन योर वीडियोज एंड इट्स लिटरली अमेज फ्रॉम मथुरा डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, literally mind blowing ma'am. Thank you so much ma'am. And meet my mama also right now. Hi. प्लांट्स और फूल सबको कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सब लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लगता है अरे कौन लगाए, इसके लिए मिट्टी बनाओ, खाद डालो, पौधे लेकर आओ। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा सिंपल कर देंगे ना तो सारा काम हो जाएगा। आप ये सोचिए कि हफ्ते में कोई एक अच्छा सा प्लांट मैं अपने घर में ज़रूर लगाऊंगी। तो वॉक करके चले गए, एक प्लांट लेके हमने लगा दिया और उसके लिए एक मिट्टी तैयार करके एक बॉक्स में करके रख दी। इसी तरीके से अगर कोई DIY बनाना है तो सोचा चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके हम इसे बना लेंगे। यानी उसमें डेली हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो इसी तरह से मैं आपसे बोलती हूँ कि कोई भी काम करना है उसे शुरू करिए और सिर्फ 2 मिनट करिए, देखिएगा आप खुद ही उसे खत्म कर लेंगे। और किसी भी होम मेकर का सबसे ज़रूरी काम होता है किचन में, और वो भी है खाना बनाना। तो देखिए एक मील का ना फ्लो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह जैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसी टाइम में अपना 99% डिनर लंच का काम कर देती हूँ और डिनर की तैयारी भी कर देती हूँ। यानी जो मेरी मील प्रिपरेशंस हैं या किचन का काम है वो कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे हम तो दिन भर किचन में रहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इस चीज़ का फ्लो मैं बहुत आसान बना के रखती हूँ। यानी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो मील प्रेप का टाइम है वो डेली ऐसा है कि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मैं किचन में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बना देती हूँ।
कहीं पे भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, या थोड़ा सा हम अपने मी टाइम में ये सोच सकते हैं कि हम अपने घर के किस एरिया को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं बैठ के सोचना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, और फिर जब कभी भी टाइम मिले आफ्टरनून में या इवनिंग में हम उस चीज़ को सही कर दें। यानी सिर्फ सोचने का काम है। अगर हम मतलब ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इनका ध्यान नहीं देना पड़ता। जैसे कभी ऐसा लगे कि चलो आज इस टेबल को सही कर लेते हैं, या अगर आज टाइम नहीं है तो कल जब धूप में बैठेंगे तो इस टेबल को सही कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने जितनी भी हेयर एसेसरीज हैं उन सबको लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और उनको एक जगह अच्छी तरीके से रख देंगे। तो इस तरह से हम अगर छोटी सी चीज़ भी डेली करें ना, मतलब छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजर बना लें, ऑर्गेनाइज करें, तो हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। मॉर्निंग में उठते ही ढेर सारे काम, लेकिन मॉर्निंग में बिल्कुल भी परेशान या स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 इंपॉर्टेंट काम हैं उनको सोच लीजिए और सबसे पहले उन 5 कामों को कर लीजिए, और फिर जो टाइम बचे उसमें आप बाकी के काम कर सकते हैं। यानी अगर आप जब कभी भी इस प्लानिंग से चलेंगे तो आपको लगेगा कि रियली मॉर्निंग में हमारे पास काफ़ी सारा टाइम आ गया है, जिससे हम कुछ डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, कोई एरिया साफ कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। डेली कोई भी एक को क्लीन कर लीजिए। जैसे मैं अक्सर कोई भी काम तभी का तभी कर देती हूँ। मिक्सी में अगर चटनी बनाई तो तभी साफ़ कर दी, सैंडविच बनाया तो तभी क्लीन कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो किसी दिन टाइम निकाल लीजिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साथ के साथ करें, इससे कभी भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ और, अब जैसे कोई भी अगले दिन की तैयारी है, जैसे मुझे सारे ये टिफ़िन्स, घी के डब्बे और सब एक जगह अरेंज करने थे, केक बनाना है तो उसके टिन्स वगैरह निकालने थे, तो मैंने एक दिन पहले जो मुझे टाइम मिला मैंने उसमें कर दिया। रात का टाइम ऐसा होता है जिसमें अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं जॉब करती थी तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का काम, किचन का हो या मेरी अलमीरा कहीं का भी हो, मैं रात में करती थी। तो रात में जब आप काम करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है, और इसी तरीके से किचन की भी देखिए अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो गई। कभी भी किसी जगह को छोड़ें तो कभी भी उसे मैसी ना छोड़ें। जैसे देखिए अभी मैंने आपको वीडियो में ये सारी पैंट्स वगैरह दिखाई थी, ये इस तरह से पड़ी हुई हैं। हालांकि अभी मैं सोऊंगी नहीं, दोपहरी में लेटने का मेरा अभी कोई काम नहीं है, तो मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ, रात में कर लूँगी। लेकिन मैं यहीं से ही अपना मतलब थोड़ा काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को भी साफ़ कर देते हैं। यानी कि निकलते बढ़ते अगर कोई भी चीज़ फैली दिख रही है तो उसे वहीं के वहीं अगर हम सही कर देते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए नहीं लगाना होता है। तो मैंने कुछ इस तरह से बहुत छोटे छोटे से चेंजेस करके आज 3 महीने बाद बहुत बड़े बड़े गोल हासिल कर लिए हैं, जिसमें से एक तो आपको दिख ही रहा है वेट लॉस वाला, जिसमें करीब 8 kg मेरा वेट कम हो चुका है, और इस चीज़ में मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। अगर आज आप छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म में जाकर आपको रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे, और आपको उसके लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल प्रेशर देने वाली चीज़ नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।